आप लोगों का पाल स्टडी 05 वाले स्वागत है। जैसा कि देखिए कि आप लोगों का आज इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के विषय में बताने जाता हूँ। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, देखिए कि क्या होता है। देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहला होता है कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र में पहला क्या होता है, कृषि के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र होता है किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। और देखिए कि इसमें क्या होता है, जीडीपी। ये प्राइमरी क्षेत्र होता है, ये जीडीपी मतलब योगदान, जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो कृषि होता है, ये भारत में कितने प्रतिशत होता है, 70% जो है कि योगदान है कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी से जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और देखते हैं कि फिर दिया कि श्रम बल। देखिए श्रम बल कितना है, श्रम बल जो कि 51% है। श्रम बल कितना है, 51%। सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्राथमिक क्षेत्र इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। जो क्या कहते हैं, ये तो पूछ लेगा आप लोग, क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा रोज़गार कौन देता है, वो कृषि देता है। और सबसे ज़्यादा रोज़गार कौन देता है, कृषि देता है। और इसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का लेखांकन किया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र में किसका प्राकृतिक उत्पादों का लेखांकन किया जाता है। देखिए क्या क्या आता है प्रकृति में, क्या क्या आता है, कौन कौन सा कार्य आते हैं। देखिए कृषि आता है, प्रकृति में वन आता है, प्रकृति में पशुपालन भी प्रकृति में आता है, और मछली पालन भी प्रकृति में, मुर्गी पालन प्रकृति में, और खनन भी प्राकृतिक के अंतर्गत ही आता है। ये सब कुछ और देखते हैं। और फिर देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कच्चा माल। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। जिससे कि फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है। देखिए पहले प्राथमिक क्षेत्र एक बार दोबारा देख लेते हैं एक बार और से कि क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसमें कृषि के अंतर्गत आते हैं, और इसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की कितना योगदान होता है, 17% पूरे भारत में होता है। और ये क्या श्रम बल, देखिए कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार कौन देता है, कृषि देता है। और प्राथमिक क्षेत्र इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। और देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का लेखांकन किया, प्राकृतिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का लेखांकन किया जाता है। और प्राकृतिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं भैया, देखिए कौन कौन से कार्य आते हैं। देखिए कि पहला कृषि पालन हो गया, वन हो गया, और पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है। देखिए सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए कि विनिर्माण क्षेत्र मतलब कि पहले तो कृषि करेंगे, उससे कोई उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। यदि कोई प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ उगाएंगे, उसे बनाएंगे, तो उसके फिर विनिर्माण मतलब उसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करेंगे से द्वितीय क्षेत्र में कहते हैं। तो देखिए इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण केंद्र कहते हैं। तो देखिए इसमें जीडीपी का कितना योगदान रहता है, इसमें जीडीपी का 29% योगदान रहता है। जो कि सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र में इसका जीडीपी का कितना योगदान रहता है, 29% योगदान रहता है। और श्रम बल 22%। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए फिर से, द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र है उत्पादक का प्रयोग करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और देखिए क्या क्या होता है, मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए गेहूं से ब्रेड बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, कच्चे तेल से ऑयल रिफरेंस मतलब कच्चे तेल लेना, फिर उसको अन्य प्रकार जैसे डीजल, मोबिल, अन्य प्रकार के तेलों में रिफाइनिंग करना। तो लोहे से स्टील बनाना। देखिए निर्माण, सड़क, भवन विनिर्माण, ये सभी कौन से द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और देखिए कि नोट में क्या दिया है, नोट में कि विद्युत जल गैस की आपूर्ति, ये किस क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी क्षेत्र में। नोट में आता है, देखो कौन सा विद्युत जल गैस आपूर्ति, ये सब सेकेंडरी में आता है। एक बार और देख लेते हैं सेकेंडरी मतलब द्वितीय क्षेत्र में कौन है, विनिर्माण। देखिए कि द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण क्षेत्र भी आता है, औद्योगिक क्षेत्र भी आता है। और जीडीपी पूछेगा, द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी कितना योगदान रहता है, 29%। और श्रम बल का कितना रहता है, लेबर ऑफ फोर्स कितना रहता है, 22% रहता है। और द्वितीय क्षेत्र वह द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का प्रयोग करके एक नई वस्तु निर्माण किया था, उसे द्वितीय क्षेत्र कहलाता है।
और देखते हैं क्या क्या बनाया जाता है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में। गेहूँ का ब्रेड बनाना, गन्ने से चीनी निकालना, लोहे का स्टील बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, कच्चे तेल का ऑयल रिफरेंसिंग करना। और देखिए कि विनिर्माण क्षेत्र में भी किया जाता है तथा इसका निर्माण सड़क भवन में किया जाता है। जैसे कचरे हो गए, कचरे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कचरा देखिए कचरे का इस्तेमाल करते हैं आपकी उसका खाद बनाएंगे, रोड की मरम्मत करने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए ये द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र क्या होता है, टर्सरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कि सेवा का क्षेत्र भी करते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, सेवा का क्षेत्र भी करते हैं। आप लोग डायरेक्ट पूछिएगा कि क्वेश्चन में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र किस में आता है, तृतीय सेक्टर में आता है। और देखिए प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है। जो तृतीय होता है प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है। और देखिए इसमें जीडीपी कितना योगदान रहता है, 54% रहता है सर्वाधिक। और लेबर ऑफ फोर्स कितना रहता है, 27% लेबर फोर्स रहता है तथा जीडीपी 54% रहता है। और देखिए कि इसके अंतर्गत कौन परिवहन आता है, पर्यटन। और इसके अंदर देखिए तीसरे में क्या आता है, परिवहन आता है, पर्यटन आता है, बैंकिंग आता है, मनोरंजन आता है, बीमा आता है, वाणिज्य आता है, शिक्षा आता है और होटल आता है। ये सब इसके अंदर तृतीय क्षेत्र के अंतर। देखिए तृतीय क्षेत्र जो सर्विस ऑफ सेक्टर सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र अपनी सेवा प्रदान करता है कौन, तृतीय क्षेत्र। और देखिए जीडीपी दर कितना 54% योगदान रहता है किसका, सर्वाधिक योगदान रहता है किसका रहता है, तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में रहता है। तथा देखिए श्रम बल कितना 27% रहता है। और देखिए परिवहन, देखिए क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र में के अंतर्गत क्या कहते हैं, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, और पर्यावरण हो गया, मनोरंजन हो गया, वाणिज्य बैंक होता तथा होटल। ये सब किसके होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और देखिए कि जैसा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।